नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल राहुल बायोलॉजिकल में। आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया में डिफरेंसेस के बारे में। हर साल इसमें से नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस पे कि किस लेवल पे कहाँ पे क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरिया, यूकैरिया एंड आर्किया में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात बैक्टीरिया और आर्किया। आर्किया भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसको आर्की बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो बहुत से बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये आर्की बैक्टीरिया अलग है, आर्किया अलग है। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान है इसमें अंतर करना। ये हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा कर रखी हुई है। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो आर्किया को आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं और बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया अर्थात ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया और आर्किया में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सेल टाइप, बाद में मैं इसको यूकैरियोटिक सेल के साथ मर्ज करके फिर उसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या क्या जो है डिफरेंसेस हम लोगों को देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेल टाइप। सेल टाइप बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल है एंड आर्किया या आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल है। अब सेल मार्फोलॉजी, सेल मार्फोलॉजी का मतलब है यहाँ पे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वेरी होता है, वेरिएबल होता है। तो चूंकि आर्किया भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही है, बट ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन में जो है सर्वाइव करते हैं। बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में जो है सर्वाइव करता है और जो है ये आर्किया ये वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम साल्ट कंसंट्रेशन, एक्सट्रीम मेथेन कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने नीचे आपको लिख रखा है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो इसकी सेल मार्फोलॉजी जो है वेरी करती है। सेल वॉल ये बहुत ही एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर इनमें जो है दोनों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, अक्सर पूछा जाता है। तो सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की जो है बनी होती है। एंड आर्किया की जो सेल वॉल है वो डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकान। ये एक तरह का सीडो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग नोट कर लीजिए अपने पास, ये जो है सीडो पेप्टिडोग्लाइकान होता है इसमें। वो इंटर जैसे ये जो है पेप्टिडोग्लाइकान नैग और नैम यूनिट का बना होता है। एन एसिटल ग्लूकासोमीन, एन एसिटल म्यूरेमिक एसिड जो अल्टरनेट चेन में रहता है इसमें, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इसमें एक यूनिट नैग और नैग की बजाय नेट आ जाती है, नैग की जगह इसमें नेट रहता है। तो वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, वो उतना गहराई में आपको नहीं जाना है। ये बस आप इतना याद रखिए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और आर्किया की सेल वॉल सिमिलर टू पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, बट पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होती है, सीडो पेप्टिडोग्लाइकान। सीडो का मतलब धोखा, तो यहाँ पे जो है धोखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे यहां तक। अब सेल मेम्ब्रेन टाइप। सेल मेम्ब्रेन टाइप जो है कैसी होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया की लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब जो है बाइलेयर होती है, और इसकी भी जो होती है ये लिपिड बाइलेयर और लिपिड मोनोलेयर, ये दोनों में वेरी करती है। मतलब कुछ आर्किया ऐसे भी होते हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें लिपिड की एक लेयर पाई जाती है और किसमें जो है सिमिलर टू बैक्टीरिया बाइलेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की क्या पोजीशंस है। तो बैक्टीरिया में फैटी एसिड्स के होते हैं एंड आर्किया में पेंटेनिल ग्रुप्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड में पेंटेनिल ग्रुप होता है आर्की बैक्टीरिया में, और जो है बैक्टीरिया में फैटी एसिड। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो मैं बता रहा था एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है ये ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है कर रखा है मैंने, आप इसको देखिए। हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स मीन सॉल्ट लविंग। ऐसे आर्किया
ऐसे आर्कीबैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जो वेरी हाई साल्ट कंसेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। तो हेलोफाइल्स कौन होते हैं? हेलोफाइल्स एक आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ठीक, थर्मोफाइल जो हीट लविंग बैक्टीरिया हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं 37-38, मतलब 50, 60, 100, 150, 200 डिग्री टेम्परेचर पे जो सर्वाइव करते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। एंड मेथेनोजेंस आप लोग जानते हैं, जो गाय वगैरह के गोबर या भैंस के गोबर वगैरह से उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मेथेनोजेंस। जनरली जो है मेथेन लविंग होते हैं, ये हाई मेथेन कंसेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब जो है इसको हम इस चार्ट को यूकैरिया से जो है कंपेरिजन करके देखते हैं कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया में क्या डिफरेंस है। ये देखिए क्या होता है। अब हमने सेल टाइप बता दिया था, ठीक है। ये यू बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया ही है, और ये आर्किया। अब देखिए आर्किया और प्रोकैरिया का जो है, दोनों जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरिया का यूकैरियोटिक सेल है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। हिस्टोन लेवल पे क्या है? यूकैरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो डीएनए को रैप करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, उनको हिस्टोन बोलते हैं। आप लोग जानते हैं ये सब। अब ये मत समझ लीजिएगा कि जब सब हम जानते हैं तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि जब सब मैं कुछ जानता हूं तो मैं पढ़ क्यों रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग इसको जो है रिवाइज करिए, पढ़िए, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे, बट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसको रिवाइज करिए, जरूर सिलेक्शन होगा। निगेटिविटी लानी ही नहीं है मन में। अब तो एग्जाम भी बहुत ही निकट है। अब इस सेशन में तो मैं नहीं रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाया इन्हीं कारणोंवश, बट अगले सेशन में मैं कंप्लीट कोर्स जो है एज मच एज आई कैन कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट कराने की। तो हिस्टोन जो है यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। यू बैक्टीरिया मींस बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। इसमें बैक्टीरिया में क्या है, एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियर थ्रेड होता है, उसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन ओपनली साइटोसॉल में जो है ये रैंडमली मूव किया करता है। एंड आर्किया में भी हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ये माइंड करिए आप लोग। ये जो इसका जो है डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर है, मींस हिस्टोन होती हैं। इंट्रॉन्स मोस्ट कंटेन इंट्रॉन, जो मतलब जो जीन होता है, जो डीएनए, उसमें इंट्रॉन्स होते हैं, बट बैक्टीरिया में इंट्रॉन नहीं होते हैं। एंड आर्किया बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है हमारा, उसमें भी कुछ इंट्रॉन होते हैं। राइबोसोम लेवल पे देखिए, यूकैरिया में 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम दोनों होते हैं। तो ये इसका 80S राइबोसोम एक डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। एंड यू बैक्टीरिया अर्थात बैक्टीरिया में जो है 70S होता है, आर्किया में भी 70S होता है। सेल वॉल कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, जो है बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान एंड बट लैक पेप्टिडोग्लाइकान, यहाँ पे सीडो पेप्टिडोग्लाइकान होता है, इसमें धोखा होता है। तो ये आप याद रखिए। और सेलुलोज की बनी होती है हमारी प्लांट्स की सेल वॉल, और फंजाई वो भी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें काइटिन की बनी होती है। अब आप देखिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कंपोजिशन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया था। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल सेलुलोज की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो एस्टर लिंक्ड लिपिड विद प्रोटीन, एस्टर लिंक्ड बॉन्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, यूकैरियोटिक सेल में। बैक्टीरिया में भी एस्टर लिंक्ड लिपिड होता है, बट डी ग्लिसरॉल के साथ। एंड ये इसका डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर है, इसमें ईथर लिंक्ड बॉन्डिंग होती है एल ग्लिसरॉल के साथ। ये जो है इसका डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो होल अबाउट इसमें ये समझ में आ रहा है कि आर्किया जो है दिखने में जो है वो तो गरीब है, बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया जो है दिखने में बैक्टीरिया की तरह गरीब है, बट इसके जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स, जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं, वो यूकैरियोटिक सेल से मैच खाते हैं।
तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है बैक्टीरिया जो है आर्की बैक्टीरिया, सॉरी मैंने वो बैक्टीरिया बोल दिया, आर्की बैक्टीरिया जो है दिखने में तो बैक्टीरिया की तरह गरीब है, बट बहुत सारे जो है इसकी जो ट्रांसलेशन लेवल पे और ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और डीएनए लेवल पे जो सिमिलरिटीज हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलती हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी कुछ सिमिलरिटीज यूकैरियोटिक सेल से पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल जैसी पाई जाती हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें आपको बता देना है आर्की बैक्टीरिया। अब एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए उसमें हेलोफाइल्स डाल देगा, थर्मोफाइल्स डाल देगा, है ना, या मिथेन लविंग डाल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे ये क्वेश्चन आएगा आपको जो है तुरंत सीधा साधा जो है उसको मार्क करना है, जो है आर्की बैक्टीरिया। ओके, या उसको जैसा ऑप्शन हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लोग चूज करिएगा उसको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।